हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्लास 10th में जो इस बार बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लाइफ का एक बहुत सुनहरा सा पल गुजरने वाला है। यानी पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहां पे आप पूरे भारत आपके साथ बैठकर एग्जाम देगा। पूरे भारत में जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस पे आपको बैठ के एग्जाम देना। बात यह है कि सारे बच्चों का मतलब कम से कम 80% बच्चों का ये प्रॉब्लम, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है कि वो आज तक यही सोचते आए हैं, बचपन से लेकर आज तक यही सोचते आए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो 2 महीना बचा हुआ ना। आप सोचो जब क्लास 10th में गए होंगे तो बहुत इनर्जेटिक फॉर्मेट में आप सोचोगे 1 साल पढ़ना है, फिर ऐसे करते 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 3 महीना बीत गया होगा, तब फिर सोचा होगा कि अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अभी भी एक ऐसा समय आया होगा जब आपका मार्कशीट आ गया, डेट शीट आ गया, सैंपल पेपर आ गया, तब भी आप प्लान यही कर रहे हो कि अच्छा कल से पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से जब आप एग्जाम के बिल्कुल नजदीक चले जाओगे तो आपके पास सिर्फ यही रहेगा कि बस एक ही दिन तो पढ़ सकते हैं, इसके अलावा तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो जितने ज्यादा परेशानियां आपके साथ है उन परेशानियों का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप पहला एक चीज सोचो कि आप बचपन से लेकर 14 साल तक आपने क्या किया। तो पहला एक ही ऑप्शन आएगा कि चलो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। यानी 14 साल आप अपने तरीके से जिंदगी को जिए हो, यानी जो चाहा आपने वो किया है, ठीक है ना। और आप एग्जाम के प्रति फोकस नहीं किए होंगे। तो अभी के समय में क्या, अभी जो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या अभी से पढ़कर अच्छा सा नंबर लाया जा सकता है, 90+ नंबर जनरेट किया जा सकता है? तो अगर मैं बोलूं कि 11 नहीं, मतलब अप्रॉक्स 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि आपके पास अभी भी एक ऐसा टाइम है जिससे कि आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला पॉइंट एकदम हमेशा माइंड में रखेंगे, आपके पास अभी से, आज के डेट से मैं बता रहा हूं कि आपके पास इनफ टाइम है कि आपके एग्जाम का फुल सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है और 90+ मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन इसे कैसे करना होगा ये आपको सोचना होगा। पहला, अभी मैं देख रहा हूं दुनिया भर लोग आपको रूटीन बताएंगे कि ये टाइम टेबल बताएंगे कि ऐसे 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 पढ़ो। भाई मेरे, सारे चीजों का ना मतलब सारे स्टूडेंट का साइकोलॉजी अलग अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, पढ़ने का टाइम अलग अलग हो सकता है, सबकी सोच अलग अलग हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आपका घर का माहौल क्या है कि घर में कितने लोग, जैसे अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है तो आईपीएल देखने के लिए लोग आएंगे ही आएंगे, या घर में आईपीएल चलेगा ही चलेगा, कितना घर आपका कॉपरेट करता है। यानी अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा है घर वाला कि आपका आईपीएल का टीवी बंद कर देगा, बोले नहीं देखेंगे एग्जाम, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो वहां पर एक अलग फैक्टर हो जाएगा। यहां पर कहेगा कि भाई तुम पढ़ना, अब दूसरे रूम में जाके हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपकी जो घर की जो स्थिति है वो मैं नहीं जान रहा हूं या कोई नहीं जान रहा है। जो फेक बातें बोल रहा है, अरे 9 से 4 ये पढ़ लेना, 5 से 10 ये पढ़ लेना, 6 से 10 ये गलत बातें हैं। आप अपने घर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल पढ़ाइए। अब आप बोलोगे सर पढ़ने का कोई टाइम होता है? तो अगर जिस समय पढ़ने का क्या टाइम है, जिस समय आपको सबसे अच्छा पढ़ने में आनंद आता हो, वैसा टाइम जिस समय आप पढ़ते हो तो आपको अनुभव अच्छा फील होता हो, आपके लिए वही सर्वश्रेष्ठ टाइम है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन एक स्टूडेंट को वो टाइम सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है जो उसे पढ़ने के लिए अच्छा लगता हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रात में 11 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, सुबह 4 से 5 बजे तक पढ़ते हैं। इस टाइम को मैं भी फॉलो करता था। क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद आपको एक पंछी भी आपको अपनी आवाज से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सभी लोग सो जाते हैं। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, सुबह 4 बजे तक आपको एक पंछी भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता। लेकिन इसके लिए आप में जुनून होना चाहिए कि मेरे को क्लास 10th में टॉप करना। आप पढ़ोगे क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक वजह होगा, और वजह कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स भी, आपके सबसे बड़ी वजह आपके पेरेंट्स बन सकते हैं
क्यों? क्योंकि अगर आप चाहोगे कि आप किसके लिए पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला वजह कि अगर आप नंबर लाते हो, बोर्ड में अच्छा नंबर लाते हो, तो आपके पेरेंट्स सभी जगह फोन करके बताते हैं कि मेरा बेटा इतना % नंबर लाया है। उन्हें खुशी होती है। आपके पीछे जो 14 से 15 साल तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है स्कूलों में, कोचिंगों में, बुक्स में, किताब में, जब उन्हें रिजल्ट मिलता है कि मेरा बेटा ने अच्छा मार्क्स लाया है, तो उन्हें सबसे ज्यादा अत्यंत खुशी मिलती है। ये मैं बात बोल रहा हूं। तो पहला एक वजह बताइए कि भाई आपने लाइफ का 14-15 साल खुद के हिसाब से जी लिया, चलो आज से 3 महीना बचा हुआ, 3 महीना भी नहीं 2.5 महीना बचा हुआ, 2.5 महीना अपने पेरेंट्स के लिए जीते हैं और उनके लिए पढ़ते हैं और उनको एक अच्छा सा रिजल्ट ला के देंगे, जिससे उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। और अगर आपका वही रिजल्ट अगर खराब आता है ना, तो आपके पेरेंट्स को भी फोन लोग करेंगे कि आपका बेटा का रिजल्ट कैसा रहा, तो शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स फोन ना उठाएं। तो ऐसा ये एक पहला वजह बनाइए कि आपको आज से जो पढ़ना है वो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना होगा, ठीक है ना। बस ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 महीना, भाई 14 साल तुम बर्बाद कर ही लिया, 3 साल अपने पेरेंट्स को दे दो, सॉरी 3 महीना अपने पेरेंट्स को दे दो। इससे ज्यादा बड़ी खुशी आप अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते, ठीक है। तो पहला वजह, पढ़ने का टाइम आपको जब सबसे अच्छा लगे पढ़ने में, आपको उस समय पढ़ने का कोशिश कीजिए ना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे आप अब स्कूल जाना बंद कीजिए, अगर आपके में कैपेबिलिटी है या आप पढ़ना चाहते हैं, 75% अटेंडेंस बना चुके हैं, तो स्कूल जाना बंद कीजिए, कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है, आप अपने सिचुएशन के देखिए। लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो मैं बताता हूं कि ट्यूशन भी जाते होंगे, तो ट्यूशन का टाइम भी वो आपका वैसा टाइम होना चाहिए जो बिल्कुल शाम का टाइम हो, जैसे 5 से 6, 6 से 7। ये टाइम बच्चे घर में पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। तो इन टाइम को आप ट्यूशंस में यूज कीजिए, ये सबसे बेस्ट टाइम होगा। उसके बाद आप घर जाइए, कुछ खा पीकर, अगर ट्यूशन से आई हुई चीजों को रिवीजन करना तो उसी समय कीजिए, उसके बाद सो जाइए। सोने के बाद आप आराम से 11 बजे उठिए, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक लगातार पढ़िए, ठीक है। इस टाइम में पढ़ने का खास फायदा क्या है कि कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रहा है। सबसे बात है कि मोटिवेशन, अगर आप रात भर जग रहे हो तो आपके मन में ये चीज चल रहा है कि जग क्यों रहे हो, तो पढ़ने के लिए जग रहे हो ना। तो ये आपका माइंड जो होता है ना, हमेशा आपको पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट करवाता है कि भाई रात में क्यों जगे हुए, तो पढ़ने के लिए जगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे भी आपकी पढ़ाई ना कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाती, बढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन मेरा यही कहना है कि नहीं, आपको रात में अगर पढ़ने में सक्षम नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, उठ नहीं सकते, तो सुबह में, कोई बच्चा सुबह में 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पढ़ता है, कोई स्टूडेंट वही करता है, शाम में 8 बजे बैठता है, 2 बजे तक पढ़ता है। तो आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी जो होती है वो आप इस टाइप से पढ़ सकते हो, विदाउट प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं लेना। अब है, हम आपको एक चीज बताएंगे कि अगर कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने साल भर कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है। जैसे ज्यादातर बच्चे मतलब क्या करते हैं कि क्लास 10th में जो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो क्लास 10th में होते हैं तो मैथ और साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल में भी वही चीज को फोकस करते हैं, ट्यूशन भी वही पढ़ाता है और अदर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट लेकर चलना होगा, जिसमें कि आपको वो 5 सब्जेक्ट आपका टोटल परसेंटेज को बढ़ाता है, ठीक है। आप मैथ्स साइंस कितना भी पढ़ लोगे तो थोड़ी ना 100 में 150 मार्क्स मिलेगा, नहीं, 100 में 100 मार्क्स ही मिल सकता, उससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वो पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना अच्छा होगा, ये मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए, आपके लिए एक चीज, पहला तो ये बात समझ लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहते हैं ना कि बहुत शॉर्ट में हम बहुत अच्छा नंबर ला लें, तो ये आपका वहम है। सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन आज का पढ़ाई हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। अगर आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका सिलेबस 2.5 मंथ में भी पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। इसके लिए भी मैं एक सेशन लाऊंगा कि कैसे आपको उस पर पढ़ाई करना है। बच्चों अब देखिए, जैसे इसमें आपका देखिए क्या क्या सा सब्जेक्ट है और कैसे टाइम वाइज पढ़ना है, आपके पास जो समय है, ठीक है ना। मैथ्स, साइंस, उसके बाद फिर सोशल साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, कितना हो गया, 4 हो गया। एक और कौन बचा, नहीं, 3 2 5 हो गया। ये आपका मेन सब्जेक्ट है ना, ये आपका क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट।
मैथ्स के लिए प्रॉपर आप 1.5 आवर टाइम जरूर दीजिए। 1.5 आवर टाइम आपको मैथ्स में देना होगा पर डे, एनी मतलब किसी भी कंडीशंस में। साइंस में भी आपको सेम देना होगा, क्योंकि मैथ्स से आप कम पढ़े होंगे साइंस, इतना आपको देना ही देना, चाहे कुछ हो जाए। और कैसे देना, क्या पढ़ना, उसकी भी मैं बात करूं। अभी सिर्फ टाइम की बात करूंगा, आज के सेशन में आपको टाइम की बात करेंगे। एसएसटी 1 आवर मिनिमम, इंग्लिश 1 आवर मिनिमम, हिंदी अगर आप लिए हैं तो इसे आप 45 मिनट्स दीजिए। इतना टाइम आपको मिनिमम देना होगा। इससे ज्यादा अगर आप देते हो, तो आपके होते हैं ना, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात। अगर आप इतना टाइम सक्षम है आप अपने को देने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए देने के लिए, यानी 3, 4, 6 मतलब बोल सकते हैं अप्रॉक्स 7 आवर अगर टाइम अभी से आप सेल्फ स्टडी पे देते हो तो आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी का जो सिलेबस होगा वैसे पढ़ना है कि रिवीजन, आपको ये चीज सोचना है कि कल आपको एग्जाम है और आज आप तैयारी कर रहे हो। जब ऐसे सोचकर आप पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा और आप जो चीजों को पढ़िएगा वो भूलिएगा नहीं। आप एग्जाम को 2.5 महीने मानकर मत पढ़ो, आप एग्जाम को 1 महीने 15 दिन मानकर पढ़ो कि 15 दिन बाद आपका एग्जाम है तो आपकी तैयारी कैसे, किस रेट और स्पीड क्या रहेगा आपकी तैयारी करने का, तो उस रेट से आपको पढ़ना होगा। ये मैंने बताया कि मिनिमम आपको इतना टाइम पढ़ना है, इससे ज्यादा टाइम आप पढ़ते हो तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। अब मैं बताऊंगा कि हार्डवर्क के साथ आपका स्मार्ट वर्क कैसे काम करेगा। ठीक है, किन चीजों को कैसे पढ़ेंगे कि जो एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम से पहले तक तो नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, तो इन सारी टॉपिकों के बाद आपके एग्जाम तक हमारा साथ मिलता रहेगा, क्योंकि हम आपका टेंशन, प्रेशर सभी चीज को खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में आपके लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके कैसे पढ़ना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।